हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें और पाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो। मई 18, 2008 2008 की बात है, मई 18। ब्रिमिंग ओवर विद द टेंशन दैट फॉलो द आर्ग्यूमेंट विद डेविड एंड जेनेटे, भरपूर हो के उस टेंशन से, यानी कि फुल हो के, जिसके जो कहाँ से आई थी परेशानी, जो डेविड और उसके बेटी के दरमियान आर्ग्यूमेंट हुआ था। एला वाज सो ड्रेन्ड शी हैड टू स्टॉप रीडिंग स्वीट ब्लास्फेमी फॉर अ वाइल। एला को कुछ देर के लिए स्वीट ब्लास्फेमी रोकना पड़ी, वो इतना थक गई थी। ड्रेन का मतलब जिसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। शी फेल्ट एज दो द लिड ऑफ बॉइलिंग कल्ड्रन हैड सडनली बीन लिफ्टेड। उसे लगा जैसे उबलते हुए किसी पतीले का किसी ने ढकना जैसे बस अचानक से उठा दिया हो। एमिटिंग ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें से पुराने झगड़े बाहर आ रहे हैं, एंड न्यू रिसेंटमेंट्स इन द राइजिंग स्टीम, और उस उड़ती हुई भाप के अंदर पुराने शिकवे शिकायतें और रिसेंटमेंट्स, मायूसियाँ, वो सारी जो है उस भाप के अंदर निकल रही हैं बाहर। जिस तरह पतीले का ढकना उठाएं तो वो भाप बाहर निकलती है ना। कहता एला ने कहा कि ये जो हमारे दरमियान आज गुफ्तगू हुई है, मियाँ बीवी और बेटी के दरमियान, ये सारी गुफ्तगू ने ऐसे जैसे पुराने शिकवे शिकायतें जो इन्हें बाहर निकाल दी, काफ़ी देर से जो दबी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नो वन अदर देन शी हु हैड लिफ्टेड द लिड। बदकिस्मती थे और किसी ने वो ढकना नहीं उठाया था, उसने खुद ही ये ढकना उठा दिया था। कैसे? एंड शी हैड डन इट बाय डायलिंग स्कॉट्स नंबर एंड आस्किंग हिम नॉट टू मैरी हर डॉटर। उसने फ़ोन मिला दिया स्कॉट को और उसे कहा कि मेरी बेटी से शादी नहीं करनी तुमने। पीछे जो झगड़ा चल रहा था माँ बेटी का, माँ ने क्या किया, फ़ोन उठाया और लड़के को कॉल कर दी कि तुमने उससे शादी, मेरी बेटी से दूर रहो। लेटर इन हर लाइफ, बाद में उसकी ज़िंदगी के, यानी एला अपनी ज़िंदगी में, शी वुड डीपली रिग्रेट एवरीथिंग शी हैड अटर्ड ड्यूरिंग द फोन कन्वर्सेशन। वो उस गुफ्तगू जो उसने फ़ोन पे की, उस पर हमेशा वो पशेमान रही जो उसने फ़ोन पे की। बट ऑन दिस डे इन मई, लेकिन मई की इस दिन, शी वॉज सो श्योर ऑफ हर सेल्फ दैट द ग्राउंड बीनीथ हर फीट दैट शी कुड नॉट फॉर द लाइफ ऑफ हर fathom any dire consequences for her intrusion। लेकिन उस दिन वो बड़ी यकीन में थी। He was so sure of herself that the ground beneath her feet, कि उसके पैरों के नीचे जो ज़मीन थी, that she could not for the life of her fathom any dire consequences for her intrusion, कि वो अपने अंदर होने वाली किसी भी चीज़ को, वो जो किसी भी वजह से उसको नहीं रोकना चाह रही थी। हाई स्कॉट, दिस इज़ जेनेटे's मॉम। ये जेनेटे की माँ बात कर रही है। एला, शी सेड ट्राइंग टू साउंड जोवियल। उसने खुशी से कहा, अपने आप को ऐसे जाहिर किया जैसे वो बड़ी खुश होकर बात कर रही है। एज इफ़ कॉलिंग हर डॉटर्स बॉयफ्रेंड वाज समथिंग ही डिड ऑल द टाइम। ऐसे खुश होकर उसे बात करने की जाहिर कर रही थी जैसे वो अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से हमेशा ही बातें करती रहती है। ऐसे खुश होकर उसे बात कर रही। डू यू हैव अ मिनट टू टॉक? एला कहती है कि 1 मिनट मुझे बात करोगे मेरे साथ? मिसिज रॉबिन्सन, हाउ मे आई हेल्प यू? आगे से लड़का कहता है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? स्कॉट स्टैमर्ड, वो थोड़ा थथलाया। सरप्राइज्ड बट एवर सो सिविलाइज्ड, वो हैरान तो था लेकिन बड़े तहजीब के उसने लहजे में बात की। एंड इन अ नो लेस सिविलाइज्ड टोन, एला टोल्ड हिम दैट ऑल्दो शी हैड नथिंग अगेंस्ट हिम पर्सनली, एला ने भी उसे कम तहजीब याफ्ता का चाहे हो, नो लेस, उसने बड़ी सिविलाइज में कहा, मुहज़्ज़ब अंदाज में कहा कि उसको ज़ाती तौर पे उसके अगेंस्ट कुछ शिकवा नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। ही वॉज टू यंग एंड इनएक्सपीरियंस टू मैरी हर डॉटर। वो अभी जवान था, अभी छोटा बच्चा है, उसका कोई इतना तजुर्बा नहीं है कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले। ही वॉज टू यंग, अपसेट ही माइट बी टू रिसीव दिस कॉल नाउ। शायद वो ये कॉल मौसूल करके परेशान हो गया हो।
शी एडिड, उसने कहा सम डे इन द नॉट सो डिस्टेंट फ्यूचर ही वुड अंडरस्टैंड एंड इवन थैंक फॉर हर फॉर वार्निंग हिम इन टाइम। उसने सोचा कि शायद वो आने वाले वक्त में उसका शुक्रगुजार हो कि उसने उसकी कॉल, उसकी बात उसने उसे पहले अवेयर क्यों कर दिया, बाखबर क्यों कर दिया था, उसे अंदाज़ा हो जाएगा। अनटिल देन शी आस्क्ड हिम टू काइंडली ड्रॉप द सब्जेक्ट ऑफ मैरिज। अभी माँ उस स्कॉट को कह रही है कि आइंदा आने वाले वक्त में तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा मैं तुम्हें क्यों कह रही हूँ कि मेरी बेटी से शादी अभी तुम काबिल नहीं हो, इनएक्सपीरियंस हो, तुम्हें आइंदा आने वाले वक्त में ये अंदाज़ा हो जाएगा। अनटिल देन शी आस्क्ड हिम टू काइंडली ड्रॉप द सब्जेक्ट ऑफ मैरिड। उसने कहा तब तक तुम ऐसा करो कि शादी की बात को अभी रहने दो, एंड टू कीप दिस फोन कन्वर्सेशन बिटवीन द टू ऑफ देम, और इस फ़ोन में जो हमने बात की है इसको अपने दरमियान और मेरे दरमियान ही रहने देना बस। देयर वॉज अ थिक डेंस साइलेंस, गहरी खामोशी थी वहाँ पे। मिसिज रूबिन्सन, आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड, स्कॉट सेड। स्कॉट ने कहा कि मैम मुझे नहीं पता कि आपको समझ आ रही है, जैसे हम अपने माँ बाप कहते तो समझ नहीं आ रही, तो समझ नहीं लगन दी। स्कॉट कहता है said when he finally found the voice, Janette and I love each other। आप क्यों ऐसा कर रही हैं, आपको समझ नहीं आती कि मैं और जनेटे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। There it was again, how could people be naive enough to expect love to open every door for them। लोग इतने बचपन में क्यों होते हैं कि वो समझते हैं कि मोहब्बत उनके लिए सारे दरवाजे खोल देगी। वो मोहब्बत को ये समझते हैं दैट एक्सपेक्ट लव टू ओपन एवरी डोर फॉर देम, कि उनके लिए मोहब्बत के सारे दरवाजे खोल देगी। सवालिया निशान है। दे लुक्ड एट लव एज इफ इट वर अ मैजिकल वैंड। वो समझते हैं मोहब्बत कोई जादू की छड़ी है, दैट कुड फिक्स एवरीथिंग विद वन मिरेकल टच, वन मिरेकलस टच। वो समझते हैं ये छड़ी सिर्फ एक ही दफ़ा घुमाने से सब चीज़ें बदल सकती हैं। बट एला डिडंट से एनी ऑफ दिस, लेकिन एला ने इसमें से कुछ भी नहीं कहा। इंस्टेड शी सेड, उसने कहा आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, बिलीव मी आई डू। मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रहे हो, यकीन करो मुझे पता है। इंस्टेड शी सेड आई बट यू आर टू यंग एंड लाइफ इज़ लॉन्ग। तुम अभी छोटे हो, ज़िंदगी बहुत लंबी है। तुम अभी छोटे हो, ज़िंदगी भी बहुत लंबी है। Who knows, किसे पता है, tomorrow you might fall in love with someone else, कल तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो जाए, किसे पता है। Feelings are visitors, feelings are visitors, let them come and go। उन्हें आने दें और जाने दें। कहता है जज्बात जो होते हैं ना मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आने दें, रुकने दें और जाने दें। मेहमान यही करते हैं ना, वो आते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं। फीलिंग्स आर विजिटर्स, वो विज़िट करने आते हैं, जैसे आपका विज़िट होता है। विज़िट करने आते हैं और आते ही, आने के बाद, विज़िट करने के बाद फीलिंग्स भी ऐसी होती है। फीलिंग्स आती हैं और चले जाती हैं। मिसिज रूबिन्स्टन, आई डोंट वांट टू बी रूड। मिसिज रूबिन्स्टन यानी एला की माँ, मैं आपके साथ ना रूड नहीं होना चाहता, बट डोंट यू थिंक ही सेम रूल अप्लाइज टू एवरीवन। क्या आप नहीं समझती कि यही बात सब पे अप्लाई होती है। हो सकता है आपको भी किसी से प्यार हो जाए। आप कह रही हैं, मुझे कह रही हैं कि तुम्हें हो सकता है कल किसी और से मोहब्बत हो जाए। तो आगे से बेटा, वो लड़का स्कॉट कहता है मैम मैं आपकी बेअदबी नहीं करना चाहता। हो ये बात आप पे भी तो अप्लाई होती है। हो सकता है आपको भी किसी से प्यार हो जाए, आज किसी से है तो कल किसी और से, इंक्लूडिंग योर सेल्फ। हु नोज, टुमारो यू टू माइट फॉल इन लव विद समबडी एल्स। समवन है, हो सकता है कल आपको किसी से मोहब्बत हो जाए। एला चकल्ड, एला हंसी। लाउडर एंड लॉन्गर देन शी इंटेंडेड। जितना उसने चाहा था
उससे ज़्यादा और ऊंचा हंसी। आई एम अ मैरिड वूमेन, मेरा ब्याह होया हुआ है। आई हैव मेड अ चॉइस फॉर अ लाइफ टाइम, मैंने ज़िंदगी भर का साथ जोड़ा है। सो डिड माई हस्बैंड, मेरे खाविंद ने भी यही किया है। एंड दैट्स एग्जैक्टली माई पॉइंट, और यही मेरा पॉइंट है। मैरिज इज़ अ सीरियस डिसीजन, शादी एक सही फ़ैसला है, सीरियस फ़ैसला है, विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड वेरी केयरफुली, जिसका बड़े ख्याल से फ़ैसला करना चाहिए। आर यू कॉलिंग मी नॉट टू मैरी योर डॉटर? आप चाह रही हैं मुझे कि कह रही हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी ना करूं? हु आई लव, जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, बिकॉज आई माइट हैव एन अनआइडेंटिफाइड अदर इन एन आइडेंटिफाइड फ्यूचर। आप मुझे कह रही हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी ना करूं जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, इस वजह से कि एक आने वाले फ्यूचर में जिसका मुझे नहीं पता, मैं किसी और से जिसका मुझे नहीं पता उससे मोहब्बत कर बैठूंगा। कैसी बात है कि आप मुझे इसलिए मना कर रही हैं मैं आपकी बेटी जिसको मैं जानता हूँ, चाहता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे मैं शादी ना करूँ, इस वजह से कि हो सकता है कि आने वाले मुस्तकबिल में जिसको मैंने नहीं देखा, उस मुस्तकबिल में किसी और से जिसको मैं नहीं जानती उससे मैं मोहब्बत कर लूँगा। हो सकती है शायद में, आप ये चाहती हैं? स्कॉट डिमांडेड, उसने पूछा। द कन्वर्सेशन वेंट डाउन हिल फ्रॉम देयर, बात वहाँ से फिर नीचे जाती रही। फील्ड विद डिस्ट्रेस, दोनों के दरमियान बेसुकूनी आती गई, एंड डिसअपॉइंटमेंट और मायूसी। व्हेन दे फाइनली हंग अप, जब वो बात ख़त्म हुई, एला हेडेड टू द किचन, एला किचन की तरफ गई, एंड डिड व्हाट शी ऑलवेज डिड एट द टाइम ऑफ इमोशनल अनरेस्ट। और जब भी वो इमोशनली डिस्टर्ब होती थी वो हमेशा एक ही काम करती थी जो उसने अभी जाके किया। क्या किया? शी कुक्ड, वो खाना पकाने लगी। कुछ लोग इमोशनल अनरेस्ट पे रोते हैं, कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, कुछ लोग खाने लग जाते हैं, कुछ लोग आइसक्रीम्स खाते हैं, कुछ लोग चॉकलेट खाते हैं, कुछ लोग भूखे रहते हैं, कुछ लोग रोते हैं, कुछ बहुत बोलते हैं, कुछ तन्हाई में चले जाते हैं, कुछ सो जाते हैं और कुछ हंसते भी हैं। सबका अपना एक अंदाज़ है इमोशनल अनरेस्ट को डील करने का। आपको पता होना चाहिए आप जब इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो आप क्या करते हैं। ये तब आपको पता होगा जब आपको पता होगा कि आज मैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड हूँ। जब आपको यही नहीं पता होगा कि आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं और आप क्या करते हैं, तो आप करना क्या, आपको कैसे पता चलेगा कि जब मैं इमोशनली डिस्टर्ब होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कब आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं। अपने आप को जानने का सफ़र है। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, शी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम हर हस्बैंड, उसके खाविंद की तरफ से कॉल आई। आई कांट बिलीव यू कॉल स्कॉट टू आस्क हिम नॉट टू मैरी योर डॉटर, टेल मी यू डिडंट डू दिस। उसके खाविंद ने कॉल की, कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने स्कॉट को कॉल किया और उसे कहा है कि तुम्हारी बेटी से शादी ना करे। मुझे बताओ कि तुमने ऐसा नहीं किया, मुझे यकीन नहीं आ रहा, बताओ मुझे कि तुमने ऐसा नहीं किया। एला गैस्प्ड, एला आह भरी। ओ व्हाट, गेट आउट सो फास्ट, जल्दी से अल्फाज बाहर। हनी लेट मी एक्सप्लेन, मुझे कहने दो, मुझे बात समझाने दो। बट डेविड इंटरजेक्टेड टेंसली, लेकिन उसने लुकमा दिया। देयर इज़ नथिंग टू एक्सप्लेन, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा। वट यू डिड वॉज रॉन्ग, जो तुमने किया वो गलत था। स्कॉट टोल्ड जेनेटे, स्कॉट ने ये बात जेनेटे को बता दी है। एंड नाउ शी इज़ एक्सट्रीमली अपसेट, अब वो बहुत परेशान है। शील बी स्टेइंग विद हर फ्रेंड फॉर अ फ्यू डेज, अब वो अपने किसी दोस्त के घर रह रही है कुछ दिनों के लिए। शी डज़ नॉट वांट टू सी यू राइट नाउ, वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। ही पॉज्ड ब्रीफली, वो खामोशी से रुका। एंड आई डोंट ब्लेम हर, और बाप कहता है कि बेटी किसी और के घर रहना चाह रही है क्योंकि वो तुम्हें नहीं देखना चाहती जो तुमने किया है, और मैं इस बात पे उसे इल्ज़ाम नहीं दे सकता कि उसने जो किया है वो सही किया है। That evening Jeanette wasn't the only who didn't come to home. उस शाम सिर्फ जेनेटे नहीं थी जो घर नहीं आई। डेविड सेंट एला अ टेक्स्ट मैसेज, डेविड ने एला को एक मैसेज भेजा, इन्फॉर्मिंग हर ऑफ अ सडन इमरजेंसी दैट हैड अरिजन,
कि अचानक कोई इमरजेंसी आ गई है। देयर वॉज नो एक्सप्लेनेशन एज टू द नेचर ऑफ द इमरजेंसी। उसने ये नहीं बताया कि इमरजेंसी क्या आई है, बस उसने कहा कि मैं भी घर नहीं आ रहा। उस रात बेटी भी घर नहीं आ रही और उसका खामिद भी घर नहीं आ रहा। समझ आ रही है कि उसकी ज़ाती लाइफ कितनी डिस्टर्ब चल रही है। खामिद के साथ उसका रिलेशनशिप कितना क्रैक हो गया है, बेटी उसका मुंह नहीं देखना चाहती, घर भी नहीं आ रही, इतनी वो अपसेट है। और इस दौरान वो एक राइटर की किताब पढ़ने पे मजबूर है, क्योंकि पीछे से टाइमलाइन है कि 3 हफ्तों से पहले पहले रिपोर्ट लिखनी है। उसके हालात में पहुंच रहे हैं, घर में टेंशन चल रही है, मियाँ बीवी की लड़ाई हुई हुई है, बेटी के साथ झगड़ा हुआ है और घर पे फुल स्ट्रेस का माहौल चल रहा है। और एक काम भी है जिसको उसने मजबूर किया हुआ कि ये करना ही करना है। ज़ाती सी बात है जो आपसे पूछी जाए, इस हालात में आपको क्या लगता है एक औरत क्या करती है? मैं नेचर पे बात कर रहा हूँ, आपको बाद में आप इस बात को माने या ना माने। सच बात करूँगा, वो पता नहीं कितने लोगों को समझ आए या ना आए। औरत की ज़ाती ज़िंदगी में परेशानियाँ चल रही हैं। अक्सर जब आपके घरों में परेशानी चल रही होती है ख़ातून के साथ, जब मामला हो, वो कंधा ढूंढती है। वो क्या ढूंढती है? चाहे वो कंधा झूठा ही क्यों ना हो, लेकिन उसे रखने के लिए कुछ चाहिए। ऐसे हालात में एला पहुंची हुई है जब औरत समझती है ना मेरी घर में कोई नहीं सुनता, मुझे समझा ही नहीं जा रहा, मेरी वैल्यू ही कोई नहीं है, फिर वो कंधा ढूंढती है। और यहाँ से ही हमारे माशरे में औरत फिर कहती है कि मेरे साथ धोखा हो गया। हुआ नहीं, बुनियाद किसने डाली? क्या ऐसी बात नहीं है? सच बताएं, औरत नहीं तलाश करती, कंधा तलाश नहीं करती। वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, सहेली की शक्ल में भी हो सकता है, अपने फैमिली रिलेटिव्स में भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसे एक कंधा चाहिए। लेकिन जिस कंधे पे वो रख लेती है कदम, सर रख देती है, सॉरी, अब ये वो कंधा डिसाइड करता है कि मैंने इसके साथ ट्रीट क्या करना है। हम अभी बात कर रहे हैं, एला ने फ़ोन कर दिया अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को कि मेरी बेटी से शादी नहीं करनी तुमने। उस बॉयफ्रेंड ने कॉल कर दी एला को, एला ने बता दिया बाप को, जिनेटे को, जिनेटे ने बता दिया अपने बाप को। एला के साथ बेटी की भी झगड़ा हो गया, स्कॉट को भी उसने नाराज़ कर दिया है, खामद भी नाराज़ हो गया। अब ये 3 बंदों के साथ एला कोई टेंशन चल रही है। और मैंने क्या कहा कि जब ख़ातून घर में ही डिस्टर्ब्ड हो, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में डिस्टर्ब हो, तो वो क्या ढूंढती है? उसे एक कंधा चाहिए होता है। और ये बात कितनी सच्ची है भला। देखें, लड़कों का मामला ये है, यार टेंशन चल रही है, अच्छा बहने हैं, लड़कों का सीन ये है, यार स्ट्रेस चल रहा है, आजा बहने हैं। लड़कों का एक ही काम है, आजा बहने, चल कर दें, कुछ कर दें, चल सिगरेट पीन चल दें, आजा खोके से बहने हैं, आजा चल, आजा खोके से बहने, कोई गल नहीं। लड़का नॉर्मली इस तरह, अगर उसकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई मामला चल रहे हैं ना, तो लड़का यार टेंशन चल रही, आजा खोके से चल दें। मैं और मेरा दोस्त के मामला, आजा बाग से चल दें यार, आजा चल दफ़ा कर, सारे आ रहे हैं, मैं तेरे हल, वो मेरे हल आ रहे हैं। असी बैठे 4-4 घंटे गुफ्तगू कर रहे हैं डी ग्राउंड बह के।
बगैर किसी मौजू के। हम उधर ही एक ही टेबल पे बैठे होते हैं। अच्छा, तो खातून क्या ढूंढती है? वो सहारा ढूंढती है। सहारा ढूंढना फिर वो डिपेंड करता है उस सहारा देने वाले पे या देने वाली पे कि वो उसको कैसे ट्रीट करता है। अब एला भी डिस्टर्ब चल रही है, और इतना डिस्टर्ब चल रही है कि उसके खाविंद ने आज उसे कहा कि मैं भी घर नहीं आ रहा और उसकी बेटी भी घर नहीं आ रही। इट वॉज सो अनलाइक हिम दैट एंड अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ देयर मैरिज। ये बड़ी अपोजिट बात है और उनकी शादी की भी बड़ी खिलाफ बात है। ही माइट फ्लर्ट विद वुमेन आफ्टर वुमेन। वो औरतों के बाद औरतों से फ्लर्ट ज़रूर करता था। कुड इवन स्लीप विद दैम, वो उनके साथ रहता सोता भी होगा। एंड स्पेंड हिज मनी ऑन दैम, उन पे पैसा भी खर्च करता होगा। फॉर ऑल ही न्यू, जितना वो जानती थी। बट ही हैड ऑलवेज कम होम, लेकिन वो हमेशा घर ज़रूर आता था। कहता उसके ताल्लुकात औरतों से होंगे, उन पे पैसा भी खर्च करता होगा, सोता भी होगा, लेकिन एक काम जो वो हमेशा करता था, वो घर ज़रूर आता था, सोता घर पे ही था। टेकन इज प्लेस एट द टेबल इन द इवनिंग, और रात को बैठ के खाने के टेबल पे खाना भी खाता था। ये काम वो हमेशा करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। औरत फिर क्या क्या सोचती है ना, नो मैटर हाउ डीप द रिफ्ट बिटवीन दैम, उनके दरमियान जितनी मर्जी खला आ गया था, जितनी मर्जी खलीज आ गई थी, यहाँ आती। शी ऑलवेज कुक्ड, वो हमेशा खाना पकाती थी, वो जितना मर्जी एक दूसरे से दूर थे। हैंड ही ऑलवेज एट, उसने हमेशा पकाया और उसने हमेशा खाया, जो मर्जी था। वो कहा ना कि दो शेर आपस में नाराज़ ज़रूर थे। एक शेर पे किसी ने हमला किया तो दूसरा शेर आके उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, तो कुत्ते ने कहा कि तुम तो लोग आपस में नाराज़ थे। कहता नाराज़गी आपस में थी, इसका फ़ायदा कुत्तों को ज़रूर उठाने देना है। कहता जो भी था ना, मियाँ बीवी में दो भी था। एक बड़े ही अच्छे बंदे जिन्होंने मेरी ना मंगनी की मूवी बनाई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, फौत हो गया। उन्हें ना डिवोर्स कर दी अपनी वाइफ को। ये बात मुझे मेरे वालिद साहब ने सुनाई। ये आज के बच्चों को सुनाने वाली बात है। उन्होंने कहा कि क्या वजह है, कि वकील ने पूछा कि जी क्यों डिवोर्स देना चाहते हैं, तो कहता जी बस देना चाहते हैं, डिवोर्स के बाद से ही। कहता डिवोर्स होगी तो पूछा किसी ने क्यों डिवोर्स दी है, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। ये मेरे अब्बा जी ने मुझे बताई। वो कहते उन्होंने कहा यार पहले वो मेरी बीवी थी, बात करना मुनासिब नहीं था, और अब वो मेरी बीवी नहीं रही, अब भी बात करना मुनासिब नहीं है। तो वासिफ साहब कहते हैं जिससे इतनी देर अपना कहते रहे हो, उस अपना कहने के एहतराम में ही माफ़ कर दो। जिसे इतनी देर अपना कहते रहे हो, उस अपना कहने के एहतराम में ही माफ़ कर दो, जाने दो, छोड़ दो। अच्छा जी, कहता जो भी था ना मियाँ बीवी के दरमियान में। आजकल तो मैंने देखा है बेटा जी, हमारी ये जनरेशन इतनी इस लेवल पे चली गई है, वो एक दूसरे के स्क्रीन शॉट लगा देते हैं, स्टेटस पे लगा देते हैं, लीक कर देते हैं। आपको कभी अंदाज़ा हुआ है कि आप ख़वातीन में से किसी के साथ मेरी बात हो रही हो, बल्कि लड़कों के साथ भी बात हो रही हो, तो मैं बेटा के अलावा वर्ड नहीं कोई इस्तेमाल करता या बच्चा इस्तेमाल करता हूँ? क्यों? मुझे आप पे यकीन है, आपके अंदर वाले इंसान पे नहीं है जो किसी भी वक्त जाग सकता। हमारे अंदर एक दरिंदा तो है ना। अच्छा ये आपके साथ नहीं है। मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, ख़वातीन जितने भी हैं या लड़के, मैं 2.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 साल होने लगे हैं मुझे यहाँ पढ़ाते हुए। सबके साथ बच्चा बेटा, ख़ासकर लड़कियों के साथ मेरी जो गुफ्तगू होती है वो बड़ी रिस्ट्रिक्ट सी होती है, इतनी को करनी है, और बच्चा बेटा के अलावा नहीं होता। आपका चले आप पे अगर यकीन भी हो, मिसाल के तौर पे आपका फ़ोन गुम जाए, कोई उसी चैट को उठाए, दरमियान से काटे कहीं लगा दे, क्या करेंगे?
ठीक है। तो एनीवे इस नस्ल का खुदा ही हाफिज़।